हाँ जी सर। ओ, अरे यार। कौन है ये बेवकूफ का बच्चा? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखाई देती? अरे हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस तरीके से बात करते हैं क्या किसी लड़की से? अरे हनी, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुषार, तुम्हारा क्लासमेट। हम दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। मैं क्यों पहचानूंगी तुझे? एक सेकंड, तू तो वही लड़का है ना जो हमारी क्लास में पढ़ता था, हमारे स्कूल में था? हाँ हनी, सही पहचाना। और बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? वो तो मैं तुझे बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती। और हाँ, तू मुझसे ऐसे मत मिल कि जैसे मैं तेरी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। मैं तुझसे स्कूल में भी बात करना पसंद नहीं करती थी, तो मैं तुझसे अब भी बात करना पसंद नहीं करूंगी। और वैसे भी तेरी तो औकात नहीं थी हमारे स्कूल में पढ़ने की भी, और तू मुझसे बात करने की बातें कर रहा है। तुझे पता भी है हमारे स्कूल की कितनी ज्यादा महंगी फीस थी, और तुझे तो स्कॉलरशिप मिल गई थी इसलिए तुम्हारे स्कूल में आ गया पढ़ने के लिए, वरना तेरी औकात नहीं थी वहाँ पढ़ने की भी। तुझ जैसे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे लगते हैं, ना कि प्राइवेट स्कूल में। अरे हनी, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? देखो, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तो बस तुम्हारे हालचाल पूछ रहा था एज अ फ्रेंड। मेरे हालचाल तो तुझे दिखाई दे ही रहे होंगे, पहले से भी ज्यादा बेटर हो चुके हैं। अरे पहले भी मैं अमीर थी, अब तो उससे ज्यादा अमीर हो चुकी हूँ। और तुझे पता है, जिस कंपनी से मैं अभी डील करने के लिए जा रही हूँ, अगर वो डील मेरे हाथ लग गई तो उसके बाद तो तू पूछ ही मत, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। और ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी मैंने अभी अभी ली है। वैसे ये गाड़ी लेने की मुझे ज़रूरत तो थी नहीं, मेरे पापा के पास ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। और तुझे तो याद ही होगा कि स्कूल टाइम पे भी मैं पैदल नहीं आती थी स्कूल में, गाड़ी से आती थी हमेशा। और अब तो मैंने खुद की गाड़ी ले ली है। और तुझे देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि तूने अपनी लाइफ में 1% भी तरक्की नहीं की होगी। और तेरे कपड़े देख के तो ऐसा लगता है कि ज़रूर तू किसी से मांग कर लाया होगा। इतने महंगे कपड़े, इतने महंगे जूते तो होंगे ही नहीं, ज़रूर मांग के ही लाया ना तू। अरे यार हनी, देखो, तुम इतनी तरक्की कर रही हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, देखो अच्छी बात है, मुझे खुशी है तुम्हारी ये तरक्की देखकर। लेकिन अब तो हम ढंग से बात कर सकते हैं ना। और उन दिनों तो हम इमेच्योर थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो अब तो हम मैच्योर भी हैं। तो अब तो एटलीस्ट तुम मेरे से ढंग से बात कर सकती हो एज अ फ्रेंड। अबे ओ, सुन मेरी बात। यहाँ पर खड़े होकर मैं तुझसे बात भी कर रही हूँ ना, ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तेरी औकात तो है नहीं मुझसे बात करने की भी। एक बात और बताऊँ तुझे, मेरी ना इतनी ज्यादा औकात बन चुकी है कि 2 मिनट में तुझे खड़े खड़े खरीद दूंगी। और हाँ, स्कूल टाइम पे जिस घर में तू रहता था ना, उससे ज्यादा महंगी तो मेरी गाड़ी थी जिससे मेरे पापा मुझे स्कूल लेने आते थे। और तेरी औकात तो आज तक चेंज ही नहीं हुई, तू वैसा का वैसा ही है, गरीब। तू पहले भी गरीब था, तू आज भी गरीब है, और तू आने वाले टाइम में गरीब ही रहेगा। मुझे तो लगता है तेरी सातों पुश्तें ना गरीब ही रहेंगी, तू शुद्ध गरीब है। बस करो यार हनी, मैं तो फालतू में ही रुक गया तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारे तो मुंह ही लगना बेकार है, आज भी नहीं बदली तुम। हाँ तो जाना यहाँ से, मेरे को भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मेरा मुंह लग रहा था, गरीब कहीं का। हे भगवान, प्लीज इस कंपनी से मेरी डील फाइनल करवा दो। अगर इस कंपनी से मेरा टाइप हो गया तो मेरी कंपनी को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बस बॉस को ये प्रोजेक्ट समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो मजे ही मजे। अरे सर, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, अब समझी, जरूर तू यहाँ पे ये झाड़ू पोछा करने के लिए आया होगा। और मुझे लगता है तू बॉस का खास भी होगा, तभी तूने बॉस से उनके कपड़े उधार ले लिए होंगे पहनने के लिए। अगर तू इसी कंपनी में काम करता है और तूने बॉस के कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि तू बॉस का जरूर खास होगा। यार, तू मेरा एक काम करवा सकता है? देख, मेरा ना इस कंपनी से टाई अप है। अगर ये डील इस कंपनी से क्रैक हो गई तो उसके बाद तो मेरी चांदी चांदी हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब बॉस को ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। अगर तू बॉस का खास है तो उनको सिफारिश लगा के बोल देना कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। देख, वैसे भी तू किसी काम का तो है नहीं, एक टाइप से धरती पे बोझ ही है। अगर तू मेरा ये काम करवा देगा ना, तो मैं तुझे इस काम के पूरे 500 से 600 रुपये दे दूंगी। फ्री में नहीं करवाऊंगी तुझसे काम। और देख, जो मैंने अभी तुझसे बाहर बोला ना, तू मेरी बातों को प्लीज दिल पे मत लियो। इतना तो चलता है ना दोस्ती में, दोस्त तो एक दूसरे से ऐसे बातें कर ही लेते हैं। और दोस्त होने के नाते तू मेरा इतना काम तो कर ही सकता है ना। हाँ हाँ यार, क्यों नहीं। तू मेरी दोस्त है, तेरी सिफारिश मैं ज़रूर लगवाऊंगा। आफ्टर ऑल, तू मुझे 500-600 रुपये भी दे रही है, तो इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूँ। तो टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बॉस की चेयर पे बैठ रहा है, अगर बॉस आ गए ना तो उठा के फेंक देंगे तुझे, ऊपर से मुझे भी सुनाएंगे। तुझे अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है क्या? अरे डर भी क्यों होगा, 5-6 हज़ार की तो नौकरी करता ही है तू, वो तो कहीं भी तुझे बाहर मिल जाएगी। दिहाड़ी मजदूरी भी करेगा ना, तब भी तू इतने पैसे कमा लेगा। हनी, मुझे लगता है कि तुम्हारी तैयारी ना पूरी नहीं है। तुमने ऑनर का नाम ही नहीं देखा, और तुम ये सोच के आई हो कि तुम्हें डील मिल जाएगी। एक बार ओनर का नाम तो चेक कर लेती। ऑनर का नाम पता था मुझे, मैं बस भूल गई हूँ। तुषार गंधर, तुम इस कंपनी के ऑनर हो और ये कंपनी तुम्हारी है? तुम्हारी? ये तुम्हारी क्या लगा रखा है? आप और सर करके बात करो। और तुम्हें बैठने को किसने बोला? खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। तुषार,
आई एम सो सॉरी सर। सर मुझसे गलती हो गई, मैं ना थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी, बस इसी चक्कर में सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया मैंने बाहर। आई एम रियली सॉरी। मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार देखिए तो सही, आपको पसंद आएगा। लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे इस बिहेवियर के चक्कर में मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल मत कीजिए सर, मेरी कंपनी पूरी लॉस में चली जाएगी। मेरा इतना सारा स्टाफ है, उन सबके साथ बहुत गलत हो जाएगा। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतनी बदतमीजी सहने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये डील करने के लिए रेडी हो जाऊंगा? सोच भी कैसे लिया तुमने? और मेरी मति मार गई है जो इतनी बदतमीज लड़की के साथ मैं डील अपनी क्रैक करूंगा। और मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी तक अपनी कंपनी के साथ जितना भी प्रॉफिट कमाया है, उसको कमाने के बाद तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, और कल को तुम मेरे साथ डील करोगी तो तुम्हारा घमंड तो सातवें आसमान पे होगा। मेरी मति नहीं मारी गई है जो मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा अब। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ना अपने ऑफिस में भी अपने स्टाफ के साथ ऐसे ही बदतमीजी से बिहेव करती होगी, क्योंकि तुम इंसान को इंसान तो समझती ही नहीं हो। तो ऐसी लड़की के साथ मुझे तो डील नहीं करनी। सॉरी। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, एक बार मेरा प्रोजेक्ट तो चेक करिए सर। सुना नहीं क्या तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यहाँ से धक्के दे के निकलवा सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जा सकती हो। जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। इस तरीके से बात करते हैं क्या किसी लड़की से?